विद्यार्थी मित्रों, इसके पहले वीडियो में हमने आपको अभ्यास के प्रश्न नंबर 1 के 1 से 3 प्रश्नों की चर्चा की और इसका लेखन कराया। अब हम प्रश्न नंबर सेकंड वीडियो में देखिए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या है आपका? निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। बराबर। अब आपको क्या करना है, जैसे पहला शब्द है आपका बपोती। बपोती 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 मतलब क्या कि भाई बप्पा यानी कि पिता। फिर है आपको क्या करना है, इन शब्दों का जैसे बपोती यानी बप्पा, फिर है पिता, फिर है दूसरा है व्यथा यानी व्यथातुर। व्यथातुर। आपको क्या कहा है कि शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द, तो बपोती यानी बप्पा यानी पिता, फिर व्यथा ये का है व्यथातुर यानी पीड़ित। बराबर। फिर तीसरा है नियति, तो नियति का तुरंत आने वाला शब्द नियतेंद्रिय है ना, नियतेंद्रिय यानी कि जितेंद्रिय। फिर है प्रतिभा, तो प्रतिभा का तुरंत आने वाला शब्द है प्रतिभाग यानी उत्पादन कर। प्रतिभा का तुरंत आने वाला शब्द क्या है, तो कि प्रतिभाग, तो उसका अर्थ होगा उत्पादन कर। शौर्य का होगा शुल्क यानी कि शुल्क संबंधी। फिर है रुचि, तो रुचि का होगा रुचित यानी मन चाहा। रुचित यानी मन चाहा। बांटना यानी बांटा यानी कि हिस्सा। फिर क्षमा का तुरंत आने वाला शब्द है क्षमालु यानी कि क्षमा करने वाला। फिर है उद्यान, तो उद्यान का तुरंत आने वाला शब्द का अर्थ है उद्यानिकी यानी कि बाग बगीचे लगाने का काम। उद्यानिकी का है बाग बगीचे लगाने का काम। और आखिर है अमन, तो अमन शब्द का तुरंत आने वाला शब्द का अर्थ है अमनस्क यानी अनगमा। बराबर। तो ये आपको आपकी कॉपी में लिखना है। ठीक है। अब हम प्रश्न नंबर 3 जो है, कहानी की चर्चा करके छात्रों से लेखन करवाएं। अब आपको मैं इसकी सिर्फ चर्चा करती हूँ, आपको ये कहानी आपके मन से लिखनी है। तो आप इस कहानी को ध्यान से पहले सुनिए कि इस कहानी का आपको दिए हुए मुद्दों के आधार पर आप किस प्रकार कहानी लिख सकते हो। ठीक है। तो आपको यहाँ मुद्दे दिए हैं, पॉइंट्स दिए हैं। राजा का बीमार पड़ना, वैद्य की असफलता, किसी अनुभवी बूढ़े की सलाह, मनुष्य का कुर्ता पहनो। फिर है राजा का कुर्ता खोजने, क्या है, किसी मनुष्य का कुर्ता पहनो, राजा का कुर्ता खोजने जाना, मेहनती किसान को देखना, सुख का राज समझना। तो ये कहानी तो आपको पता ही होगी। पता है ये कहानी? तो इस कहानी का शीर्षक क्या होगा? बीमारी का इलाज। बराबर, या सुख का रहस्य। बीमारी का इलाज या सुख का रहस्य। तो ये कहानी हम ऐसे पॉइंट्स के आधार पर कैसे लिखेंगे? तो देखिए, पहले तो हम शुरुआत करते हैं। नंदनपुर इलाके के राजा कुंवर सिंह बड़े भाग्यवान थे।
नंदनपुर गांव के यानी कि वहाँ के राजा कुंवर सिंह बड़े भाग्यवान थे। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भी वह एक बार बीमार पड़े। कई वैद्यों ने उनका इलाज किया, लेकिन कुंवर सिंह को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बराबर। तो ये पहला पैराग्राफ हुआ। आपको कहानी लिखनी तो आती है ना? ओके। फिर सेकंड पैराग्राफ में हम लिखेंगे, राजा की बीमारी बढ़ती गई, सारे नगर में बात फैल गई। राजा की बीमारी बढ़ती गई, सारे नगर में बात फैल गई। तब एक अनुभवी बूढ़े ने राजा के पास आकर कहा, तब एक अनुभवी बूढ़े ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। क्या कहा एक बूढ़े बुजुर्ग ने? कि आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। फिर है, बूढ़े की बात सुनकर राजा ने सोचा, इतने इलाज किए हैं तो एक और सही। राजा ने क्या सोचा? इतने इलाज किए हैं तो एक और सही। फिर है फोर्थ पैराग्राफ। तो इस प्रकार राजा कुंवर सिंह जी सुखी मनुष्य की खोज में निकले। राजा कुंवर सिंह जी सुखी मनुष्य की खोज में निकले। बहुत तलाश के बाद एक खेत में जा पहुँचे। जेठ की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था। जेठ की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, क्यों जी तुम सुखी हो? जेठ की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, क्यों जी तुम सुखी हो? किसान ने विनय से कहा, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं। ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। यह सुनकर राजा का अंग अंग पुलकित हो उठा। यह सुनकर राजा का अंग पुलकित हो उठा। उस किसान का कुर्ता मांगने के लिए जो ही उन्होंने उसके शरीर की ओर देखा, उन्हें मालूम हुआ कि किसान सिर्फ धोती पहने हुए है और उसकी सारी देह पसीने से तर। वो क्या मांगने आए? कुर्ता मांगने आए, पर कुर्ता तो उसने पहना नहीं था। तो देखने पर पता चला कि किसान ने सिर्फ क्या पहना हुआ है? धोती पहनी हुई है और उसका शरीर क्या हो गया है? पसीने से लथपथ हो गया। फिर राजा ने, उसके बाद वाला पैराग्राफ, राजा तुरंत समझ गया कि कठिन श्रम करने के कारण ही यह किसान सुखी है। राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया। राजा तुरंत समझ गया कि कठिन श्रम करने के कारण ही यह किसान सुखी है। राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया। थोड़े ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई। थोड़े ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई। सीख में क्या लिखेंगे? श्रम से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता है। तो इस प्रकार इस कहानी का शीर्षक होगा बीमारी का इलाज या सुख का रहस्य। तो ये कहानी आपको आपकी कॉपी में लिखनी है, बराबर। अब है निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में
मौखिक एवं लिखित पूर्ण कीजिए। चलो, तो ये कहानी आपको क्या करनी है, पूर्ण करनी है। पुराने ज़माने की बात है, कनकपुर देश के दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश के दरबारी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। पेज नंबर 17 पर देखिए। उसके एक हाथ में असली फूलों की माला थी और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी। उसने दरबारियों से कहा, उसने प्रशंसा सुनकर दूसरे देश का दरबारी उनकी परीक्षा लेने आया। उसके एक हाथ में असली फूलों की माला थी और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी। उसने दरबारियों से कहा, श्रीमान, क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकेंगे कि इनमें से कौन सी माला असली फूलों की है? सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। दोनों मालाएं बिल्कुल समान लग रही थीं। दरबारी के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था, पर आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ। अब आपको ये कहानी आगे पूरी करनी है। एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ। अब आगे हम क्या लिखेंगे कि उसने कहा, दरबारी खड़ा हुआ, फिर आपको यहाँ डॉट डॉट है, देखो, यानी कि वाक्य अधूरा है, यानी कि कहानी अधूरी है। अब इस अधूरी कहानी को हमें पूरी करनी है, तो कैसे करेंगे? उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इन दोनों मालाओं को सामने के उद्यान में के एक पेड़ की डाल पर लटका दिया जाए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इन दोनों मालाओं को सामने जो उद्यान यानी बगीचा है, वहाँ पेड़ की डाल पर लटकाए जाए। उस दरबारी की बात मानकर वे मालाएं पेड़ की डाल पर लटका दी गई। कुछ ही समय में भन भन करती हुई मधुमक्खियाँ आई और एक माला पर बैठ गई। दूसरी माला के पास एक भी मक्खी नहीं गई। यह देखकर दरबारी ने कहा, जिस माला पर मधुमक्खियाँ बैठी वह असली फूलों की माला है, दूसरी नकली फूलों की माला है। उस दरबारी की बुद्धि की सबसे प्रशंसा की। उस दरबारी की बुद्धि की सबने प्रशंसा की। दूसरे देश के दरबारी ने भी कनकपुर के दरबारी का लोहा मान लिया। इससे कनकपुर के दरबार की ख्याति और भी बढ़ गई। बराबर। तो इस प्रकार ये कहानी आपको इस प्रकार पूरी करनी। फिर प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए। अब इसका सारांश लिखना है, मतलब शॉर्ट में लिखना है, 1/3 भाग। ये आपको 8, 9, 10th में भी ये पूछा जाता है ना। कहानी का सारांश लिखना है। ये पूरी कहानी है, इस कहानी को आप पढ़ लेना, फिर इसका सारांश आपको शॉर्ट में लिखना है। बराबर। इसकी चर्चा हम इसके बाद